आपके तबादलों के लिए 19 तारीख को जो महापड़ाव की घोषणा आरसी जाखड़ नंदराम के द्वारा की गई थी, उसका पूर्वाभास जो पहले था वो ही हुआ। मौसमी जो विपदा है उसका पहले ही ध्यान था, लेकिन कहीं हरपाल दादरवाड़ा आंदोलन ना कर ले, इस डर से आनन फानन में 19 तारीख, क्योंकि मैंने पहले 20 तारीख के आसपास की डेट दी थी, 19 तारीख को घोषणा कर दी। हमने भी समर्थन किया, लेकिन ग्रुपों में देखने को आया जब जाखड़ लिखता है कि नंदराम है, फलाना अक्षय जी हैं, वो हैं, हरपाल दादरवाड़ के लिए पूछा तो बड़ा अजीब जवाब है इनका। हरपाल दादरवाड़ व्याख्याता बन गया, अपने दम पे बना हरपाल दादरवाड़ व्याख्याता। खैर कोई नहीं, तबादलों के लिए आंदोलन पहले भी किए थे, आज भी हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। और जो मौसमी विपदा के आधार पर इस आंदोलन का स्थगन किया, इससे शिक्षक निराश है, स्वयं को ठगासा महसूस अवश्य कर रहे हैं। मैं लगातार भाई सुनील से आग्रह कर रहा था कि आप 19 को CMR जा रहे हैं, पहले सही लिस्टमार्क आना, उसके बाद में डेलीगेशन के रूप में जाना, वापस आना। इस बात का सुनील भाई ने कोई जवाब नहीं दिया, ग्रुपों सेलेक्ट हो गए। खैर कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ। करना क्या है, सामान पैक करना है, विद्यालयों की ओर प्रस्थान करने के लिए अपने बूढ़े माँ बाप, पति, बाल बच्चों से बिछड़कर उस ओर प्रस्थान करना है। लेकिन राजधानी जयपुर में 22 तारीख 22 जून से जो महापड़ाव डाला जा रहा है, राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के बैनर तले, और इस बैनर से यदि किसी को दिक्कत है वो महापड़ाव में शामिल ना हो। यदि अन्य संगठन इस महापड़ाव में शामिल होते हैं, वो भी अपनी सहमति दर्ज कराएं, एक सामूहिक बैनर बन जाएगा। लेकिन आप यह चाहें कि हरपाल दादरवाड़ा आंदोलन में शामिल ना हो, यह कदापि नहीं हो सकता। आंदोलन होगा, 22 जून से होगा, महापड़ाव होगा, और मैं एक दिन का नहीं होगा साथियों, ये लंबा चलाएंगे। इस प्रकार से और भी कई शिक्षक संगठनों के कई से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये जाखड़ जी ने, नंदराम जी ने स्वघोषित रूप से अपना ये कर लिया, हमें कोई बात हुई नहीं। उनसे भी अनुरोध करेंगे, लेकिन ये आंदोलन लंबा करेंगे। साथियों, ये DPC का रीट की संशोधित विज्ञप्ति की जो बात हो रही है, ये सब अपनी जगह सही है, लेकिन यदि सरकार को तबादला करना होगा तो सरकार करेगी। सीधी भर्ती यदि पदस्थापन की ओर चली गई, PTIओ को नियुक्ति हो गई, और यदि आचार संहिता नजदीक आ गई तो TSP के साथ भी सुन लें, उनका भी समायोजन नहीं होगा। और जो तबादलों की राह देख रहे हैं, जो 2016, 18 महिला, परित्यक्ता, विधवा, इनमें जिन्होंने बांट दिया, वो भी सुन ले, फिर तबादला किसी का नहीं होगा। हरपाल दादरवाड़ा को कोई तबादलों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बीड़ा हमने उठाया उसको अंतिम परिणाम तक ले जाने की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि 100 के 100% शिक्षक मेरे साथ हैं, लेकिन जिन्होंने मेरा साथ दिया है उनके प्रति मेरा दायित्व बनता है, हमारे संगठन का दायित्व बनता है। और मैं सभी संगठनों के मठाधीशों से निवेदन करता हूं कि 22 तारीख को महापड़ाव में शामिल होने की सहमति दें, और हम सामूहिक बैनर भी लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आइए, महापड़ाव होगा। और अब ये जाखड़, नंदराम और जो भी भाई हैं, इनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अब कृपया ग्रुपों में भ्रमित ना करें, अब कोई नई डेट की घोषणा ना करें। 22 जून महापड़ाव में भी आप शामिल होते हैं, आपका स्वागत है। तो सभी साथियों से आग्रह है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो आप में जोश था 19 को लेकर, उस जोश को बरकरार रखें। 22 को राजधानी जयपुर में। रही बात अनुमति की, लोकतंत्र में अनुच्छेद 19 हमें स्वतंत्रता देता है, हम शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। तो हम 22 तारीख का ये महापड़ाव सम्मेलन रूप में करेंगे, और सरकार को झुका के छोड़ेंगे। बस जरूरत है आपके इस भाई को, आपके साथ का। मुझे विश्वास है अब की बार जिन शिक्षकों को तबादलों की आवश्यकता है, वो और उनके परिवारजन इस महापड़ाव में शामिल होंगे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया हमारे साथ है।
जो शेष दिन हैं इन दिनों में परमिशन लेकर जो भाग दौड़ करनी होगी वो भी करेंगे। परमिशन मिले चाहे नहीं मिले, एक साथी आए 1000 आए, हरपाल दादर आपको शहीद स्मारक 22 तारीख को प्रातः 10 बजे मिलेगा। यदि आप एक आए तो भी मिलेगा, 1000 आए तो भी मिलेगा। लेकिन मैं ये अंतिम, इस सत्र का अंतिम, इस शैक्षणिक सत्र का जो अंतिम ये आंदोलन है वो अवश्य करेंगे। शिक्षकों की और भी कई समस्या उनको लेके भी लड़ेंगे, लेकिन जो मैं समय मिला है 4-5 दिन का, इस समय के अंदर वापस से एक बार शिक्षा मंत्री, पीसीसी चीफ, इन सभी से मिलेंगे। और मुझे विश्वास है लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ मीडिया इस बात को प्रखरता से उठा रहा है, आगे भी उठाएगा। जितना लोग इस मीडिया ने तबादलों के लिए हरपाल दादरवाड़ की बात का समर्थन किया है, इस बात को पहुंचाया, उतना ना तो किसी कभी पहुंचाया ना कभी पहुंचाएंगे, क्योंकि सत्यनिष्ठा के साथ, निडरता के साथ में, बिना किसी प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव के राजधानी जयपुर के अंदर नौकरी करते हुए अपने नौकरी पे दांव पे लगाकर इस आंदोलन कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं। और मुझे विश्वास है आपने यदि सहयोग किया तो हम लड़ेंगे। और खुली चेतावनी है उनको जो हरपाल दादरवाड़ को अध्यापकों से अलग करना चाहते हैं। अरे मैं ये कहता हूं, अरे अध्यापक शिक्षक एक कौम है और अध्यापक हरपाल दादरवाड़ के दिल में बसता है। आप इस दिल से अध्यापकों को और अध्यापकों के दिल से हरपाल दादरवाड़ को अलग नहीं कर सकते। यदि आपका जमीर जिंदा है और यदि आपकी दुकानें चलानी है तो आप महापड़ाव में अवश्य शामिल हो। आप चाहेंगे तो सामूहिक बैनर लगेगा, नहीं राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ का बैनर तो लहराएगा और तिरंगा जैसे दिसंबर में लहराए थे वैसे ही लहराएंगे। उस समय भी लाठियां खाई थी, पुनः लाठियां खाने की जरूरत पड़ी तो ये भाई लाठियां खाएगा। राजधानी दिल्ली तक गए हैं, प्रदेश में घूमे हैं, फिर घूमना पड़ेगा तो फिर घूमेंगे, लेकिन महापड़ाव पहली प्राथमिकता, तबादला पहली प्राथमिकता। जय हिंद।